अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस मोर दैन 15 ईयर्स। इन 15 ईयर्स में मैंने को 10 साल पढ़ाया है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज जो सबसे बड़ा कॉलेज सेक्टर है, ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर में उसने पढ़ाया है लाहौर कैंपस में। देन उसके बाद आलमोस्ट मोर दैन 5 ईयर्स हो गए हैं एज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कैडर के अंदर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसका जो ताल्लुक वो किससे है, वो उसका ताल्लुक है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा जो है उसका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें जो केमिस्ट्री लेक्चर्स की जो सीट्स आती हैं उनका मुकम्मल सिलेबस ब्रेकअप, उनका मुकम्मल इंट्रोडक्शन, उसमें जो हमारे पास टोटल शेड्यूल जो है कि सिलेबस क्या है, उसमें नंबर ऑफ़ MCQs क्या हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनमें आप प्रेपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, बुक्स कौन सी चाहिए आपको, और अगर आप ये सब चीज़ों से बचना चाहते हैं बुक्स वगैरह, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है MK प्रेपरेशन, जहाँ हम डे 1 से आपको एंड तक सिलेक्शन तक हम आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप उसकी आपको गाइडेंस भी देंगे और इंतहाई मुनासिब चार्जेस में। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इसका कि जो हमारा KPSC है इसमें जो आपका टोटल MCQs वो आए हैं 45 MCQs आने हैं एंड ऑल MCQ बिलोंग्स टू केमिस्ट्री। नो बीएड इन्वॉल्व, नो पेडागोजी, नो इंग्लिश, नथिंग, प्योर केमिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व है। पहली बात ये आ गई। नंबर 2, जो टोटल आपके 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स में बाकी जो मार्क्स किसके होंगे वो होंगे क्वालिफिकेशन के और आपके इंटरव्यू के। वो बात की बातें हैं। पहले हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। इसमें आप मेल और फीमेल की जब जॉब्स आती हैं सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वही है जो सभी कमीशंस की हैं, आलमोस्ट 33 ईयर्स फॉर मेल एंड 36 ईयर और 35 ईयर फॉर फीमेल। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये है, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि इसमें सिलेबस डिज़ाइन नहीं है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा किसी भी कमीशन में कोई जो हमारा सिलेबस डिज़ाइन नहीं है। पेपर किसी भी जगह से, किसी भी पोर्शन से, किसी भी लेवल पे पूछा जा सकता है, चाहे वो हमारे पास FSC का पोर्शन है, चाहे वो BS MSc का पोर्शन है, या थोड़ा MPhil का पोर्शन भी आ सकता है। मुझे याद है एक FPSC जॉब आई थी जिसका ताल्लुक इससे था OGDC से, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट जो हमारे कॉरपोरेशन है उसका पेपर था, लिया FPSC ने था, 18 स्किल की जॉब थी। और मुझे अभी तक याद है कि जो उसके पेपर में जो 20 से ज़्यादा MCQ थे वो जस्ट किसके थे, एनालिटिकल टेक्निक्स के थे कि व्हाट इज़ द फिल्ट्रेशन, व्हाट इज़ द क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, व्हाट इज़ TLC, व्हाट इज़ गैस क्रोमेटोग्राफी। ये जस्ट छोटा सा चैप्टर है जिसमें मोर दैन 20 MCQ आके थे। 2012 में एक और एग्जांपल कोट करूँगा, PPSC जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ पे पेपर आया जिसका ताल्लुक प्योर पॉलीमर केमिस्ट्री से और बायोकेमिस्ट्री से था। लाइक उसमें जो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री को याद करते रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करते रहे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की A to Z प्रेपरेशन की, दे वर नथिंग, ऑल गॉट फ्लैश्ड। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने कमीशन के पेपर में जाना है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको ईजी नहीं लेना। आपने सभी जो हमारे पास डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री हैं सब को आपने ऑब्जर्व करना है, याद करना है और उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। इसमें अगर मैं कैटेगोरिकली 1 by 1 जिक्र करूं तो सबसे पहला जिक्र किसका करूंगा केमिस्ट्री पोर्शन में, वो हमारे पास है क्या भला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शुरू कहाँ से करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि भाई हमारे पास जो आपका कॉन्सेप्ट है को व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, क्रैकिंग है, रिफॉर्मिंग है, हाइब्रिडाइजेशन है और आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में हमारे पास फिर बात किसकी आती है, उसमें हमारे जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शामिल है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शामिल है, हम आइसेस ट्रांस कहते हैं, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शामिल है, इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शामिल है। ये हमारा किसका पोर्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमारे पास कौन शामिल है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर उसमें हमारा रेजोनेंस का जिक्र है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात है, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डी लोकल जो बॉन्ड है उसका जिक्र है, रेजोनेंस इफेक्ट और उसके रूल्स का जिक्र है। फिर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जिक्र है।
फिर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। व्हाट अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, उसमें किसका जिक्र है स्टूडेंट्स? उसमें जिक्र हमारे पास है अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में क्या जिक्र है? उनकी प्रेपरेशन और उनके रिएक्शंस का। सेम फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाउ दे कैन प्रिपेयर, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है और उनके जनरल रिएक्शन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। और उसमें एक पोर्शन बड़ा मजे का शामिल, उसका ताल्लुक किससे है? ओरिएंटेशन ऑफ जो है ना, जो हमारे ग्रुप्स हैं कि आर्थो, मेटा, पैरा, जो डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनका जिक्र है। फिर हम बात करते हैं अल्काइल हेलाइड्स की बात करते हैं। फिर उसके बाद उसमें SN1, SN2, E1, E2 की बात करेंगे। जो हमारा ग्रिगना रिएजेंट है उसकी बात करते हैं। अल्कोहल, फिनोल, ईथर में अल्कोहल की प्रेपरेशन है। उसमें प्रेपरेशन में दो तरह की प्रेपरेशन है, एक हमारे किससे है? फर्मेंटेशन से है, बाय मोलेसिस एंड बाय स्टार्च। नंबर 2 कौन सा है? फ्रॉम ग्रिगना रिएजेंट है, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ जो हमारे एस्टर्स हैं। उसके बाद हमारे जो फ्रॉम ग्रिगना रिएजेंट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल अल्कोहल का जिक्र है, वो प्रेपरेशन है। फिर हमारे पास उसमें बोरो हाइड्राइड हैं, उनसे जिक्र है हमारे पास इसके प्रेपरेशन का। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, उनकी प्रेपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़। उसमें एसिड कैटालाइज है, बेस कैटालाइज है। सबसे अच्छे एरियाज एल्डोल कंडेंसेशन, खैनिज़ेरो, हेलोफॉर्म, और उसके बाद हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स। फिर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर उसका ताल्लुक है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में और उसके डेरिवेटिव में ऐसे हमारे एसाइल हेलाइड्स हैं, एसिड अमाइड्स हैं, और ओवरऑल हमारे जो अपने जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड उनका जिक्र है। फिर हम बात करते हैं, इसमें हम बात पे बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है। उसमें बायोकेमिस्ट्री में किसका जिक्र आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स। एंजाइम में हम बात वापस आते हैं, अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन के जिक्र में। अमाइनो एसिड में दो टाइप्स हैं, कौन कौन सा? एक हमारे पास है एसेंशियल, नंबर 2 हमारे पास क्या है? नॉन एसेंशियल। असेंशियल, नॉन एसेंशियल में स्ट्रक्चर का जिक्र है, किसमें सल्फर है, जैसे सिस्टीन और जो थ्रियोनिन, उसमें हमारा सल्फर का जिक्र है। फिर उसमें हमारे जो 1 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है। ऑप्टिकल कौन सा आइसोमर शो करेगा? अमाइनो एसिड, इसका जिक्र है स्टूडेंट्स। फिर नंबर 2 हमारा पोर्शन किसका आता है? बायोकेमिस्ट्री की बात हो गई, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो गई। फिर हमारा जिक्र आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसे हम जनरलाइज कर लेते हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वसी सब्जेक्ट है। हमारी जेम्स ई ह्यूई की बुक है, हमारे पास जुल्फ़िकार खोखर साहब की बुक है, इसको प्रिपरेशन करनी, तो काफ़ी डिटेल्ड बुक्स हैं। तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं, किसको? उसको हम ओवरऑल जनरलाइज कर लेते हैं। व्हाट इज जनरलाइज? ग्रुप्स एंड पीरियड्स, अलॉन्ग ग्रुप एंड अलॉन्ग पीरियड्स। कौन से ट्रेंड मौजूद हैं, कौन सा हमारे जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, लाइक एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉनफिनिटी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इनका किस तरह हमारे जो ग्रुप्स और पीरियड्स हैं उसमें कैसे में चेंज आता है, उसमें एक्सेप्शन कौन सी हैं। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट का जिक्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एस और डी और बी ब्लॉक उसमें आएंगे। डी और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट का जिक्र थोड़ा कम करना है बिकॉज दे आर नॉट आवर इन डोमेन। ज़्यादा हमारा जिक्र किसका आएगा? वो आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। उसकी 2 टाइप्स हैं, कौन से? टिपिकल और नॉन टिपिकल। टिपिकल कौन से हैं, नॉन टिपिकल कौन से हैं, उनकी वजह क्या है। उसके बाद इन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हैं, बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, वेरिएशन इन देयर ऑक्सीजन स्टेट का जिक्र है, कलर क्यों शो करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, उनके पार्ट्स क्या हैं, चीलेट्स क्या हैं, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है। फिर हम जिक्र किसका करते हैं एंड पे, अगर ये हमारे 2 पोर्शन, थर्ड हमारा जिक्र किसका आता है? फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में हम अगर कैटेगोरिकली बात करें तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उसमें किसका जिक्र है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन का जिक्र है। मोल, एवोगैड्रो नंबर, स्टेशियोमेट्री, मोलर वॉल्यूम, यील्ड, ये हमारे किस में आएंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसकी? स्टेट ऑफ मैटर की। उसमें लिक्विड, उसमें गैसेस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा है। गैसेस में गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बाद ग्रेहम लॉ वगैरह है, डिफ्यूजन लॉ है, उसके बाद बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, KMT पोस्टुलेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हैं, और सबसे एंड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है क्या है? वैन डर वाल इक्वेशन और उसके कॉन्स्टेंट्स।
फिर लिक्विड का जिक्र है, लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हमारे कुछ फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स है, आयन डाइपोल है, उसके बाद डिबाई फोर्स है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, इवेपोरेशन क्या होती है, उसके फैक्टर डिपेंडेंट कौन से है, वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके डिपेंडेंट फैक्टर कौन से हैं, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट है वो किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर है और किस तरह वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर है। फिर लिक्विड क्रिस्टल का जिक्र है। फिर सॉलिड पोर्शन में अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में फ़र्क क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर है, आयोनिक है, कोवलेंट है, मेटेलिक है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांजिशन टेम्परेचर, एलोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी, हैबिट ऑफ क्रिस्टल, क्लीवेज, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। फिर स्टूडेंट्स हम इसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं। फिर हम उसके बाद कैटेगोरिकली पहुँचेंगे, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, बोहर के मतलब जिसकी एनर्जी कैलकुलेशन है, रेडियस कैलकुलेशन है, वेव नंबर है, इसकी बात करेंगे। फिर हमारे पास डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल है, एक्सरे का एक्सपेरिमेंट है एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट उसमें आता है क्वांटम नंबर का जिक्र आता है। और उसके बाद हम बात किसी करते हैं हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें हम कहते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इसका जिक्र है। फिर हम बात करते हैं किसकी भला, फिर हमारा नाम किसका आएगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग आएगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। फिर हमारी थ्योरीज वेस्पर है सबसे पहले, फिर वीबीटी, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर एमओटी। और उसके बाद हमारा जिक्र किसका आता है, बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड लेंथ का, डाइपोल मूवमेंट का। देन स्टूडेंट्स हम बात किसी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में व्हाट इज़ मॉलिक्यूलरिटी, ये ऐसी चीज़ जो हमारी होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इंटरनल एनर्जी की बात की जाती है, उसमें इसके बाद एंट्रोपी की बात है, एंथैल्पी की बात है, एंथैल्पी मेजरमेंट की बात है, एंथैल्पी टाइप्स की बात है। उसके बाद हेसेस लॉ है, उसकी एप्लीकेशन बॉर्न हेबर साइकिल है। देन हमारा अगला पोर्शन किसका आता है, वो है इक्विलिब्रियम का। अब उसमें एटॉमिक, उसमें कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम भी शामिल है और साथ उसमें हमारा जो एक सिंपल डायनामिक इक्विलिब्रियम वो भी शामिल है। उसमें हमारा क्या किसका जिक्र आएगा, हमारे पास लॉ ऑफ मैस सेक्शन है, उसकी एप्लीकेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का जिक्र है, ठीक है, के सी का जिक्र है। उसके बाद के सी हमारा किसके बराबर है, उस के सी की डिपेंडेंस किस पे है, के सी के लिहाज से हम बात करेंगे। उसके बाद एसिड बेस वगैरह हैं, उनके जो आगे प्रिंसिपल हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, लोरी ब्रॉन्स्टेड है, लीवाइस कॉन्सेप्ट है, बोहर टॉपिक है और बोहर। उसके बाद इसमें बफर का टॉपिक बड़ा मज़े का आता है, बफर्स, जिस मतलब मैं हमेशा कहता हूँ बफर विच आर नॉट फॉर डफर्स, ठीक है। तो बफर का टॉपिक है, बफर कैपेसिटी का टॉपिक है। फिर हमारे पास इसका जिक्र किसका आता है, वो है हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट का जिक्र है। फिर सोल्यूशन की बारी है, सोल्यूशन में बड़े कॉमन टर्म्स हैं, उसका जिक्र किससे है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, रोड्स लॉ है। उसके बाद उसकी 3 डेफिनेशंस हैं, उसकी डेरिवेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास जो है नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन है। फिर उसके बाद कोलिगेट प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे उसमें हमारे पास क्या है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। उसके बाद एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उनके मेजरमेंट्स, उनके ग्राफ के मतलब की बातें पूछी जाती हैं और हाइड्रोलिसिस है। फिर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट आर द इक्वेशंस, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशंस, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। उनके 2 सेल की 2 टाइप्स हैं, वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उनके मेजरमेंट्स। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और उससे पहले इलेक्ट्रो पोटेंशियल, उसकी 2 टाइप्स, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर बात आएगी किसकी, हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स की बात आएगी, जहां हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ जो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी बात करेंगे, यूनिट्स की बात करेंगे, उसके डायमेंशन की बात करेंगे। फिर हमारे पास किसका जिक्र आता है, रेट लॉ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसकी डिपेंडेंस किस फैक्टर पे है, टेम्परेचर पे, उसके बाद कंडीशन पे, लाइट पे, उसके बाद सरफेस एरिया से, ठीक है। फिर आर्हेनियस इक्वेशन है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कैटालाइसिस का जिक्र है, उसमें नेगेटिव कैटालाइसिस है, पॉजिटिव कैटालाइसिस है। उसके बाद नेगेटिव है, पॉजिटिव है। फिर हम बात करते हैं ऑटो कैटालाइसिस है। उसके बाद डीएनए का जिक्र है और जो हमारे एंजाइम्स हैं उनका जिक्र है।
फिर स्टूडेंट्स हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में चारों तरफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। इसमें हमारे पास IR है, NMR है, उसके बाद UV विजिबल है और मैस है। हम इसके बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बाद इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और जो हमारे ऐसे कुछ जैसे IR हमारे पास है, जैसे हमारे पास UV विजिबल है, तो हमें कुछ रेंजेस दी गई हैं कि फ़लाँ से लेकर फ़लाँ तक जो हमारा क्या है, जो फंक्शन ग्रुप है उसकी ये वैल्यू आएगी। तो हम वो देख लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क देखते हैं NMR के अंदर। जो हमारा IR है वो आपको अबाउट जो हमारे हैं क्या भला फंक्शन उनका मतलब बात बताएगा। जो हमारे पास UV विजिबल का ताल्लुक किसी होगा पाई बॉन्ड जो है इंटरवेनेशन से है। उसके बाद फिर मैस स्पेक्ट्रोमीटर का ताल्लुक किससे है, फ्रेगमेंट से है। तो फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जिक्र है, फिर उसके बाद हम सरफेस केमिस्ट्री देखेंगे। और ये बच्चे हमारा टोटल सिलेबस डिज़ाइन किया गया किसके लिए, KPSC के लिए। आप हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे YouTube चैनल ऑब्जर्व कर सकते हैं जहां हमने क्या किया हुआ है, सभी जो पास पेपर उनको वहां पे रखा है, अपलोड किया हुआ है। आप उससे देख के गाइडलाइन ले सकते हैं। हमारे पास जो इसका बड़ा आसान तरीका का आप हमारे पास आएँ, हम आपको PDF फॉर्म में डाटा, उसकी डिस्कशन, टेस्ट, उसकी डिस्कशन और फिर नया टॉपिक 2-3 डेज बाद उसके इस तरह हमारा पूरा सिलेबस जो 3 मंथ का डिज़ाइन किया गया है वो हमने आपके लिए रखा हुआ है। अभी हम रिसेंटली इसका बैच शुरू कर चुके हैं। आप जो 20 मार्च गुजरी है तब से लेके तो हमारे पास जो 15 मार्च अप्रैल है, हम इसकी क्या आपको किसी भी लम्हे किसी वक्त आप हमारे पास रजिस्टर करवाने के लिए आ सकते हैं। आप हमें फ़ीस पे करेंगे, हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट है उसमें ऐड कर देंगे एंड रेस्ट ऑफ डिटेल सारी उस ग्रुप में आएंगी। उसमें मुकम्मल जैसे कि 24/7 आपकी केयर है। केयर किस तरह की, आप जो सवाल पूछें हम आपको उसका जवाब देंगे, जब पूछेंगे आपको उसका जवाब ज़रूर आएगा। उसके बाद हम आपको जो टेस्ट है, डाटा, डिस्कशन, एवरीथिंग हम आपको जस्ट 5000 फ़ी जो 3 मंथ की टोटल फ़ी है उसमें हम आपको सर्व करेंगे। तो आप हमारे जो ग्रुप है, जो हमारा MK प्रेपरेशन का प्लेटफॉर्म है, उसको ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और जो सब्जेक्ट आप प्रेपरेशन करना चाहते हैं केमिस्ट्री के अलावा भी, हमारे पास सब प्रोफेशनल के गवर्नमेंट जो प्रोफेसर्स हैं उनकी टीम है, हमारी प्रॉपर लेगेसी है। हम टीचिंग फील्ड में एटलीस्ट मोर देन 16-17 ईयर से हैं और हमारा हर प्रोफेसर उसका जो एक्सपीरियंस है नॉट लेस देन 10 ईयर्स है गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अल्लाह सब बच्चों को हम मुनासिर हो और हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएं। हम आपका वेट करेंगे और हम आपको वेलकम कहेंगे। थैंक यू सो मच।